Hello everyone, welcome to class number 95 of the chapter Data Structures. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी सर्च ट्री। एक बाइनरी सर्च ट्री में हम डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एक बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी एक पर्टिकुलर नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ओके, सो बाइनरी सर्च ट्री क्या है? ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है जो कि कुछ कंस्ट्रेंट्स या फिर कुछ रूल्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि क्या है उसका रूल्स कि उसका जो पेरेंट नोड है बाइनरी सर्च ट्री में, हर एक पेरेंट नोड का वैल्यू बिगर होता है उसके लेफ्ट सब ट्री के हर एक नोड से। दूसरा कंस्ट्रेंट या फिर दूसरा रूल ये है कि एक पेरेंट नोड का वैल्यू उसके राइट सब ट्री के हर एक नोड से क्या होता है? स्मॉलर होता है। वही लिखा है, द वैल्यू ऑफ ए पेरेंट नोड इज बिगर देन द वैल्यूज ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री। उसके लेफ्ट सब ट्री में जितने नोड्स हैं उससे ज्यादा वैल्यू होता है पेरेंट नोड का, और उसके राइट सब ट्रीज में जितने नोड्स हैं उससे स्मॉलर होता है पेरेंट नोड का वैल्यू। ओके, तब जाके हम उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री या फिर बीएसटी बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी एक पेरेंट नोड को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 एक पेरेंट नोड है, तो उसका लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू देखो पेरेंट नोड से छोटा होगा, मतलब पेरेंट नोड का वैल्यू उसके लेफ्ट सब ट्री के हर एक नोड के वैल्यू से बड़ा है। और उस पर्टिकुलर पेरेंट नोड के राइट सब ट्रीज में जितने नोड हैं उन सब का वैल्यू, उन सब के वैल्यू के कंपैरिजन में पेरेंट नोड का वैल्यू क्या है? स्मॉलर है। ओके, जैसे कि 3 स्मॉलर है 6 से, 4 से एंड 7 से। पता चला कि एक बाइनरी सर्च ट्री हम किस तरह के बाइनरी ट्री को बोलते हैं। सो अगर हम एक बाइनरी सर्च ट्री में कुछ भी डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त 3 अलग अलग सिचुएशंस अराइज होते हैं। क्या है वो 3 सिचुएशंस? जैसे कि हम जानते हैं कि एक बाइनरी ट्री में एक पेरेंट नोड का या तो 0 नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकता है, या तो एक चाइल्ड हो सकता है, या तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है। सो अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट नोड का कुछ भी चाइल्ड नहीं है, अगर वो एक लिफ नोड है, तो वहां पे उसको कैसे डिलीट करें? ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है एक पेरेंट नोड का अगर सिर्फ एक ही चाइल्ड है, चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, राइट चाइल्ड हो सकता है, उसको कैसे डिलीट करें? थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर एक पर्टिकुलर नोड का बोथ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है, तो उस पर्टिकुलर नोड को हम कैसे डिलीट करें? ये 3 सिचुएशंस अराइज होते हैं जब भी हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में। सो आज के क्लास में हम हर एक सिचुएशन को, हर एक केस को देखेंगे कि हर एक केस में हम डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में। ओके, तो जैसे कि लिफ नोड, फर्स्ट सिचुएशन हमारा क्या है? लिफ नोड। तो लिफ नोड क्या है? ये सारे लिफ नोड्स हैं जिनके कुछ भी चाइल्ड नोड्स नहीं है। तो इनको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं? सो इफ ए नोड इज ए लीफ नोड, जिस नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं वो नोड अगर एक लीफ नोड है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पेरेंट नोड में उस नोड के लिए जो लिंक है, उस लिंक के जगह पे वहां पे हम क्या ऐड करेंगे? नल। ओके, तो सपोज मुझे डिलीट करना है किसको? सपोज मुझे डिलीट करना है 1 को। तो 1 कहां पे है देखो। तो अगर मैं 1 को डिलीट करना चाहता हूं तो 1 एक लीफ नोड है, तो उसका पेरेंट नोड कौन है? 3। ओके, सो सपोज 3 एक पेरेंट नोड है जिसमें लेफ्ट पॉइंटर में एड्रेस किसका है? जिसमें लेफ्ट पॉइंटर में एड्रेस है 1 नोड का, नोड 1 का, मतलब जिसका वैल्यू 1 है उस नोड का एड्रेस उसके लेफ्ट पॉइंटर में है। ओके, और राइट पॉइंटर में वैल्यू किसका है? राइट पॉइंटर में एड्रेस है 6, मतलब जिस नोड का वैल्यू 6 है उसका। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इस 1 वैल्यू वाले नोड को डिलीट करना चाहता हूं तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके पेरेंट नोड के लेफ्ट पॉइंटर के लिंक सेक्शन में इसके एड्रेस के जगह पे क्या मेंशन करना पड़ेगा? क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? नल। अगर मैं नल स्पेसिफाई कर दूं तो यहाँ पे इनके बीच लिंक कट जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट पॉइंटर में और इसका एड्रेस नहीं रहेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे उस लिफ नोड को डिलीट कर लिया है। ओके, और एक सिचुएशन लेते हैं वैसे ही, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे 13 को डिलीट करना है, तो 13 एक लिफ नोड है। इसका पेरेंट नोड क्या है? इसका पेरेंट नोड है 14। सो 14 का लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड तो है नहीं, तो राइट पॉइंटर में वैल्यू है नल, और लेफ्ट पॉइंटर में वैल्यू है एड्रेस किसका? किसका एड्रेस है? 13 वैल्यू वाले नोड का। ओके,
सो यहाँ पे अगर मैं इस 13 को डिलीट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके पेरेंट नोड के लिंक सेक्शन को अपडेट करना पड़ेगा, जिस लिंक सेक्शन में किसका एड्रेस है, इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस है। तो लिंक सेक्शन में अपडेट करके क्या करेंगे, लिंक सेक्शन में अपडेट करके वहां पे हम लिखेंगे अगर नल, तो ये कनेक्शन कट जाएगा और इसको पॉइंट नहीं करेगा हमारा वो पेरेंट नोड, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपली कि हमने उस नोड को डिलीट कर लिया है। सो पता चला कि अगर एक पर्टिकुलर बाइनरी सर्च ट्री से कोई एक लीफ नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर लीफ नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अभी आते हैं दूसरे सिचुएशन के बारे में। दूसरा सिचुएशन हमारा क्या है, दूसरा सिचुएशन हमारा ये है कि अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट नोड का, जिस नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं उस नोड का अगर एक चाइल्ड है, चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, राइट चाइल्ड हो सकता है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर नोड को हम कैसे डिलीट करें। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 14 एक ऐसा नोड है जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो इस पर्टिकुलर नोड को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो कैसे कर सकते हैं। सो 14 का पेरेंट नोड कौन है, 10। 14 का चाइल्ड नोड कौन है, ये। तो अगर इसको डिलीट करेंगे, ओके, तो कनेक्शन हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब लिंक को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली 10 जो कि 13 के साथ कनेक्ट हो रहा था, अगर हम 14 को डिलीट कर देते हैं तो 10 अभी डायरेक्टली 13 के साथ क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो इसको अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सपोज अगर हम लिंक्ड लिस्ट यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है 10। ओके, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे है नल, राइट चाइल्ड है, सपोज राइट चाइल्ड का एड्रेस है 200, जो कि पॉइंट कर रहा है किसको, जो कि पॉइंट कर रहा है यहाँ पे राइट चाइल्ड को, जिसका वैल्यू क्या है 14। तो 14 जो है नोड उसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है। ओके, सो लेफ्ट चाइल्ड जो है सपोज उसका एड्रेस है 400 और पॉइंट कर रहा है उसको ये। ओके, और ये लास्ट नोड है 13 जिसका और कोई चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नोड नहीं है, नल है, नल है। तो अगर मुझे 14 को डिलीट करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे जो लिंक है ये किसका है, मतलब ये जो एड्रेस है किसका है, इसका है। तो अगर यहाँ पे इसके एड्रेस के जगह पे इसका एड्रेस अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, तो इसका एड्रेस क्या है 400। तो यहाँ पे 200 के जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पे 200 के जगह पे अगर मैं लिख दूं 400, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करने के बजाय डायरेक्टली किसको पॉइंट करेगा, डायरेक्टली इसको पॉइंट करेगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये नोड डिलीट हो चुका है। ओके, इसका मतलब हमने क्या समझा कि अगर एक ऐसा नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड का एक चाइल्ड हो, चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो, तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर नोड के, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड के पेरेंट नोड एंड उस पर्टिकुलर नोड के चाइल्ड नोड के बीच लिंक को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ आ गया दूसरा सिचुएशन। अभी हम आएंगे थर्ड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन हमारा क्या होता है, थर्ड सिचुएशन हमारा ये है कि अगर एक पर्टिकुलर नोड का दो चाइल्ड है, एक पर्टिकुलर नोड का अगर दो चाइल्ड है तो उस पर्टिकुलर नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो तीनों सिचुएशंस में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, वो सिचुएशन है ये थर्ड सिचुएशन, जहां पे जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस नोड का दो चिल्ड्रन होंगे। ओके, तो यहाँ पे दो तरीका है, दो तरीका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर सकते हैं। क्या है वो दो तरीका, फर्स्ट तरीका है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, सेकंड तरीका है इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड यूज करके। ओके, सो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मतलब क्या, इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब क्या, पहले वो समझते हैं उसके बाद डिलीशन ऑपरेशन के पास जाएंगे। सो इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में हम पढ़ें। इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड यूज करके अगर हम इसको ट्रावर्स करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 3 4 6 7 8 10 13 14, दैट विल बी द रिजल्ट। अगर हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड यूज करके ट्रावर्स करें तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ 6, 6 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है, मतलब 6 का प्रीडिसेसर कौन है, ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड में 6 का प्रीडिसेसर कौन है, 4। सो द आंसर इज 4। अगर आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 6, 6 का सक्सेसर कौन है इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, 7। पता चला इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है। सो अगर हम एक ऐसे नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड के दो चिल्ड्रन हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड को यूज करके डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
ओके, सो अगर हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मेथड यूज करते हैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इसका मतलब अगर मैं सपोज डिलीट करना चाहता हूं ये 3 को, ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मेथड को यूज करूं तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मेथड में हमें क्या करना होता है, चूज द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री। जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट सब ट्री में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है उस लार्जेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करो और उसको उस नोड के साथ रिप्लेस करो जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये नोड क्या है 3, इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करेंगे और उसके जगह पे अगर हम लिख देंगे 1 और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 1 लीफ नोड है इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो सक्सेसफुली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने उस नोड को डिलीट कर दिया है जिस नोड का 2 चाइल्ड था, जिस नोड का 2 चिल्ड्रन था। ओके, तो ये तो रहा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मेथड। अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड को डिलीट करने के लिए तो यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड को क्या करने के लिए, इन ऑर्डर यहाँ पे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड को यूज करके क्या करने के लिए, उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने के लिए। ओके, तो सपोज मुझे क्या डिलीट करना है 3, सो इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड में क्या करना होता है हमें, इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड में जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके राइट सब ट्री का सबसे मिनिमम वैल्यू, उसके राइट सब ट्री का सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ। 3 की जगह पे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 4 और लास्ट में इस 4 को डिलीट कर देंगे लेफ्ट नोड से। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, इजीली हम इस तरह से भी डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे हमने क्या समझा कि अगर हम एक ऐसे नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड के 2 चिल्ड्रन हैं तो वहां पे हम एक तरीका यूज कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट सब ट्री का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है उसको चूज करके हम क्या करेंगे, उस नोड के साथ अगर रिप्लेस कर देंगे तो भी डिलीशन हो सकता है, या फिर जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके राइट सब ट्री के सबसे मिनिमम एलिमेंट जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नोड के साथ रिप्लेस करके डिलीशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट सब ट्री के मैक्सिमम वैल्यू को लेके लार्जेस्ट एलिमेंट को लेके अगर हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हम बोल सकते हैं इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मेथड यूज करके डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके राइट सब ट्री के मिनिमम वैल्यू को लेके अगर हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड को यूज करके हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इतना समझ आ गया। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा है देख सकते हैं, इफ वी फाइंड द मिनिमल वैल्यू ऑफ इट्स राइट सब ट्री। अगर हम राइट सब ट्री के मिनिमम वैल्यू को लेके मिनिमम एलिमेंट को लेके डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देन वी रिप्लेस द टू बी डिलीटेड नोड, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस नोड को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे उस मिनिमल वैल्यू के साथ उस पर्टिकुलर राइट सब ट्री का, जैसे कि मैंने किया। ओके, तो जैसे कि मुझे क्या डिलीट करना है 3, अगर मुझे 3 डिलीट करना है और मैं राइट सब ट्री के मिनिमम एलिमेंट वाले वैल्यू को अगर लेके डिलीट करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, सो मिनिमम एलिमेंट क्या है राइट सब ट्री का 4, तो उसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ, मतलब 3 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 लाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को डिलीट कर देंगे जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन में हम लीफ नोड को डिलीट करते थे, उसी तरह से सिंपली इसके पेरेंट नोड के लिंक सेक्शन से क्या करेंगे, इसके एड्रेस की जगह पे हम वहां पे स्पेसिफाई कर देंगे नल, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, सो पता चला कि कैसे हम अगर एक पर्टिकुलर नोड का 2 चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रन है तो वहां पे लेफ्ट सब ट्री के मिनिमल एलिमेंट को लेके कैसे डिलीट कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है, इफ वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री। अगर हम लेफ्ट सब ट्री के मैक्सिमम वैल्यू को लेके डिलीट करना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे है वैल्यू 3। ओके, सो इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है 1, तो इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पे 4 रहेगा जैसे पहले से था। ओके, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 1 जो लीफ नोड है उसको हम डिलीट कर देंगे जैसे एक लीफ नोड को हम डिलीट करते हैं। ओके, सो पता चला दोनों तरीके से किसी भी एक तरीके को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिलीशन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में। सो हमने तीनों सिचुएशन को देखा कि तीनों सिचुएशंस में हम डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।
फर्स्ट सिचुएशन हमने देखा क्या, फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा कि अगर एक लीफ नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके पेरेंट नोड के लिंक सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर नोड के एड्रेस की जगह वहां पे नल उसको प्रोवाइड कर दे तो ये क्या होगा, उनके बीच लिंक कनेक्शन कट जाएगा और ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन, एक पर्टिकुलर नोड का अगर एक ही चाइल्ड है तो उस पर्टिकुलर नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड के बीच लिंक को एडजस्ट करके, मतलब जो पेरेंट नोड इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसके एड्रेस के जगह पे अगर हम इसका एड्रेस स्पेसिफाई कर दें तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा और इसके साथ कोई भी लिंक नहीं रहेगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ओके, ऑटोमेटिकली। उसके बाद थर्ड सिचुएशन हमने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं जिस पर्टिकुलर नोड के दोनों ही चिल्ड्रन हैं, लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है, तो वहां पे उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। उसके जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट सब ट्री का सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको लेके उस पर्टिकुलर नोड के साथ रिप्लेस करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसके राइट सब ट्री का सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उसके साथ रिप्लेस करके भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे उसको डिलीट कर सकते हैं। सो पता चला डिलीशन ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह के सिचुएशन में। अभी जिसको हमने समझा उसको हम एल्गोरिथम के फॉर्म में बस उसको डिस्क्राइब करेंगे, ओके। तो यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे पहले हमें एक पॉइंटर चाहिए जो कि हमारे रूट नोड को पॉइंट करे। सो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया, रूट पॉइंटर, और उसके बाद वो डाटा, जिस डाटा को हम डिलीट करना चाहते हैं, ओके। सो पहले हम चेक करेंगे कि अगर रूट पॉइंटर का वैल्यू नल है, इसका मतलब वो रिटर्न कर देगा रूट, क्योंकि हमारा वहां पे कोई भी नोड है ही नहीं, तो वहां पे हम डिलीट किसको करेंगे, तो वहां पे रिटर्न कर देगा नल। अगर हमारे बाइनरी सर्च ट्री में नंबर ऑफ नोड्स हैं तो वहां पे वो नेक्स्ट कंडीशन में आएगा और चेक करेगा जिस डाटा को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका वैल्यू हमारे रूट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो वो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा और लेफ्ट सब ट्री में डिलीट फंक्शन को फिर से रिकर्सिवली कॉल करके डिलीट ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करेगा, ओके, उस डाटा को डिलीट करेगा। और अगर जिस डाटा को हम डिलीट करना चाहते हैं वो डाटा अगर हमारे रूट नोड के डाटा से बड़ा है तो राइट सब ट्री में आएंगे और राइट सब ट्री में वो डिलीट फंक्शन को रिकर्सिवली फिर से कॉल करके डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ओके। और अगर ऐसा सिचुएशन होता है ना ही वो डाटा हमारे रूट नोड में जो डाटा है उससे कम है ना ही ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वही रूट नोड में जो डाटा है वही डाटा ही हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो वहां पे फिर से हम थ्री सिचुएशंस को देखेंगे जो थ्री सिचुएशंस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर हमारा नोड एक लीफ नोड है, मतलब ना ही उसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नल है, राइट चाइल्ड नल है, इसका मतलब जिसका कोई भी लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड कुछ भी नहीं है, अगर वो एक लीफ नोड है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको फ्री कर देंगे, डायरेक्टली उसको हम रिमूव कर देंगे, ओके। सिंपल तरीके से मतलब पेरेंट नोड के लिंक सेक्शन में उसको हम असाइन कर देंगे नल, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ओके। जैसे कि अगर हम एक लिंक लिस्ट में कुछ भी डिलीट करना चाहते थे कोई एक नोड को तो हम क्या करते थे, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे और एक नोड है, तो ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है, अगर मैं इस नोड को डिलीट करना चाहता हूं तो क्या करते थे हम, पहले यहाँ पे इसका जो लिंक सेक्शन में इसका एड्रेस था इसको हम पहले नल कर देते थे, ओके। उसके बाद फ्री फंक्शन को यूज करके हम इस पर्टिकुलर नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को फ्री कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे वही करेंगे कि जबकि अगर हम जिस पर्टिकुलर नोड के पास हैं, अभी रूट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो अगर एक लीफ नोड है, मतलब जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर लीफ नोड को फ्री कर देंगे या फिर उसके द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को डायरेक्टली हम डी एलोकेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे उसकी प्रीवियस जो पेरेंट नोड है जो कि उसको पॉइंट कर रहा था उसको हम असाइन कर देंगे नल, ओके। या फिर जिस नोड को अगर हम डिलीट कर रहे हैं उस नोड का, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका अगर एक चाइल्ड है, उसका अगर राइट चाइल्ड है, मतलब अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड नल है सिर्फ, मतलब उसका राइट चाइल्ड अगर है, मतलब एक पर्टिकुलर नोड का अगर एक चाइल्ड है चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो, ये हमारा सेकंड सिचुएशन है। सो वहां पे हम क्या करेंगे, और एक पॉइंटर लेंगे टेम्प, और टेम्प पॉइंटर को असाइन करेंगे रूट पॉइंटर का वैल्यू, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, रूट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करेंगे रूट राइट, ओके। इसका मतलब क्या होगा, देखो सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे 14 को डिलीट करना है, ओके।
जिसका एक ही चाइल्ड है, जिसका एक चाइल्ड है, सपोज ये उसका क्या है, मतलब उसका ये नहीं, यहाँ पे इस सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं। इस सिचुएशन के हिसाब से क्या बोला है कि उसका राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो 10 को लेते हैं। यहाँ पे 10 का राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो अगर मैं 10 को डिलीट करना चाहता हूँ, ओके, तो अगर मैं 10 को डिलीट करना चाहता हूँ तो 10 के राइट में क्या है, 10 के राइट में है यहाँ पे 14, ओके। और 10 का पेरेंट नोड क्या है, पेरेंट नोड हमारा यहाँ पे है 8, ओके। सो इसका पेरेंट नोड का एड्रेस हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ भी 400 500, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं इस नोड को डिलीट करना चाहता हूँ, जिस नोड को अभी पॉइंट कर रहा है कौन, जिस नोड को पॉइंट कर रहा है हमारा रूट पॉइंटर, तो यहाँ पे हम एक और पॉइंटर लेंगे, टेम्प पॉइंटर। टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर रूट नोड को, टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा इस रूट नोड को। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट नोड की वैल्यू को अपडेट करेंगे। रूट नोड की वैल्यू को अपडेट करेंगे मतलब क्या, रूट इक्वल्स टू रूट राइट। सो रूट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके राइट पॉइंटर में एड्रेस किसका है, इसका। सो अभी हम रूट पॉइंटर को किसको पॉइंट कराएंगे, इसको पॉइंट कराएंगे। और अभी टेम्प पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं, इसको पॉइंट कर रहे हैं। सो अभी टेम्प पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को अभी हम क्या कर सकते हैं, फ्री फंक्शन को यूज करके डी एलोकेट कर सकते हैं। तो मेमोरी डी एलोकेट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस नोड के पेरेंट नोड के लिंक सेक्शन में हम किसका एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, उसके चाइल्ड नोड का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो क्या करे, इसको पॉइंट करे। ओके, पता चला। जैसे कि ऑलरेडी सिचुएशन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर एक ऐसे नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड का एक चाइल्ड हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नोड के पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड के बीच हम लिंक को एडजस्ट करेंगे, जिसके द्वारा वो नोड इजीली डिलीट हो पाएगा, जैसे कि अभी हमने किया। ओके, तो ये तो एक सिचुएशन रहा। अभी और एक सिचुएशन हम लेंगे यहाँ पे कि अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट नोड का सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, उसका राइट चाइल्ड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो यही सेम सिचुएशन ही वहां पे भी यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। ओके, सो यहाँ पे दूसरा कंडीशन हमारा है कि अगर एक पर्टिकुलर नोड का राइट चाइल्ड नहीं है बट लेफ्ट चाइल्ड है, तो वहां पे हम क्या करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे 14, अगर मुझे 14 को डिलीट करना है, सो 14 का क्या है, 14 का लेफ्ट चाइल्ड है, तो सपोज उसका एड्रेस है 200, और उसका पेरेंट नोड क्या है, उसका पेरेंट नोड है 10। ओके, तो अगर मुझे 14 को डिलीट करना है जिसका लेफ्ट चाइल्ड है, जिसका राइट चाइल्ड नहीं है, और उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है रूट पॉइंटर, तो मैं क्या करूंगा, एक और पॉइंटर लूंगा टेम्प पॉइंटर, जिसको यूज करके मैं उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करूंगा जिस नोड को रूट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, मतलब जिस नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रूट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करूंगा, रूट लेफ्ट, उस पर्टिकुलर नोड को रूट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उसके लेफ्ट पॉइंटर में क्या है 200, जो किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। सो अभी रूट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ओके, रूट पॉइंटर अभी किसको पॉइंट करेगा, रूट पॉइंटर अभी इसको पॉइंट करेगा। तो रूट पॉइंटर अभी इसको पॉइंट करेगा, तो अभी ये नोड फ्री हो चुका है। इस नोड को हम क्या कर सकते हैं, टेम्प पॉइंटर के माध्यम से इसको हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर इस मेमोरी इस मतलब इस पर्टिकुलर नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड को, जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, उसके पेरेंट नोड के लिंक सेक्शन में जो एड्रेस था इसका, उसकी जगह पे हम किसका एड्रेस दे सकते हैं, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी चाइल्ड नोड का, उसका एड्रेस क्या था 200, तो उसकी जगह पे हम एड्रेस किसका दे सकते हैं 200, जिसके द्वारा ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसको पॉइंट करेगा और ये नोड डिलीट हो चुका होगा। ओके, तो ये रहा एक सिचुएशन। अभी आते हैं और एक सिचुएशन में। और एक सिचुएशन हमारा क्या है, अगर हम एक ऐसे नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड का क्या है, बोथ पेरेंट, मतलब जो बोथ लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड है, तो उस पर्टिकुलर नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, दो तरीके हैं। अगर एक नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड का दो चिल्ड्रन है, तो वहां पे उस नोड को हम डिलीट कर सकते हैं दो तरीके से। एक तरीका है उसके लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम एलिमेंट वाला वैल्यू जो है उसको फाइंड करो, या फिर उसके राइट सब ट्री का मिनिमम एलिमेंट वाला जो वैल्यू है उसको फाइंड करो। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ किसको, सपोज मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ 3 को। ओके, अगर मैं 3 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, राइट सब ट्री के मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक पॉइंटर टेम्प पॉइंटर।
और यहाँ पे फाइंड मिनिमम फंक्शन को कॉल करके मतलब उस पर्टिकुलर, अभी रूट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको, तो उस पर्टिकुलर नोड के राइट सब ट्री का सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करके हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टेम्प पॉइंटर को। तो मिनिमम एलिमेंट क्या है, 4। ओके, सो टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा किसको, टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा अभी इस पर्टिकुलर नोड को, किसको, 4 को। ओके, टेम्प पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 4 को। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो रूट मतलब अभी रूट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन को अपडेट करेंगे और उसके जगह पे हम न्यू डाटा क्या असाइन करेंगे, टेम्प पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डाटा क्या है 4। तो यहाँ पे डाटा क्या हो जाएगा 4। अभी 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब 3 रिप्लेस हो चुका है, मतलब 3 डिलीट हो चुका है। बट यहाँ पे जबकि 4 दो बार है तो इस 4 को हम क्या कर लेंगे, अभी डिलीट कर देंगे। ओके, इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे उस 4 का वैल्यू किसके पास है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में वो वैल्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा टेम्प डाटा, ताकि मैं टेम्प डाटा में क्या है 4, तो इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को हम डिलीट करेंगे हमारा रूट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके राइट सब ट्री से। तो ये डिलीट हो जाएगा, तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे 3 को डिलीट कर लिया। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, इन सारे सिचुएशंस को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।